एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर किसी भी चीज की इच्छा करने से वो तुरंत पूरी हो जाती थी। ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ इंसान उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब वो जागा तो उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने आसपास देखकर कहा कि काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल ही स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उस इंसान ने भरपेट भोजन किया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए कई तरह के शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वो आराम से सोचने लगा, इतना घना जंगल है, कहीं कोई बाघ आकर मुझे खा ना जाए। तो फिर क्या, बाघ आया दहाड़ते हुए और उसके सामने खड़ा हो गया। उसको जोर से झपटा मारा और झपटा मारकर उसको खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप लोग जिस चीज की भी प्रबल कामना करेंगे, प्रबल इच्छा करेंगे, वो आपको अवश्य मिलेगी। अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीजें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो बुरी चीजों की ही कामना करते रहते हैं। ज्यादातर समय बुरी चीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं। इंसान ज्यादातर समय सोचता है कि कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और वो बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है कहीं मुझे व्यापार में घाटा ना हो जाए, और घाटा हो जाता है। इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच ही खराब हो जाती है। इंसान सोचता है कहीं मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल ना दे, और बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। इस तरह आप देखते हैं कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूरा करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। अगर गलत विचार अंदर आ जाए तो गलत परिणाम मिलेंगे। विचारों पर काबू रखना ही अपने जीवन पर काबू रखने का रहस्य है। आपके विचारों से ही आपका जीवन या तो स्वर्ग बनता है या फिर नरक। उनकी बदौलत ही आपका जीवन सुखमय होता है या फिर दुखमय। विचार जादू की तरह होते हैं, जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और यदि आप अच्छा सोचने लगते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे देने में लग जाती है। इसलिए दोस्तों, व्यर्थ के विचारों में उलझकर अपनी जिंदगी को यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।